दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन जैसे गए हम दोपहर को उसके घर का थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लिया, थोड़ा चाय वगैरह कुछ पी लिए। तो पीने के बाद जैसे घर आए दोपहर को तो मेरी बीवी लेटी हुई थी, तो मैं नीचे नीचे लेट गया। बीवी चार पाइप लेटी हुई थी, मैं नीचे लेट गया। मेरे मतलब जी थोड़ा मत आ रहा था, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या मतलब जी घबरा रहा हल्का हल्का, पता नहीं क्या दिक्कत हमारे अंदर है। तो हमने सोचा ऐसा ऐसा तो नहीं बीपी मतलब लो हो रही हो। तो हमने कहा ना लोग थोड़ी चीनी खा ले। तो हमने उससे पूछा मैंने चीनी रखी हुई, तो हाँ रखी है। मैंने थोड़ी सी चीनी खा ली। चीनी खाते ही मेरे अंदर जैसे अंदर गई एक घूंट मैंने घूंटा, वैसे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मतलब पूरा शरीर एकदम सुन्न हो गया। मैं एकदम पागल एकदम हो गया। मैं चिल्लाने लगा, हमने कहा बचा लो हमको, मर जाएंगे। अब वहीं बड़ी तेज चिल्लाने लगे, पापा हमारे दौड़े, अलग क्या हुआ, हमका बचा लो, उसने मर गए, हम मर जाएंगे, हमको बचा ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, पापा के लिए उनको दवा लेके आते हैं। हमका जब तक तुम दवा लेने जाओगे मर जाएंगे। मैं नंगे पैर ऐसे ही भाग लिया अपना डॉक्टर की तरफ। गाँव के बाहर डॉक्टर था, वहाँ भागते ऐसे नंगे पैर ऐसे मतलब हाथ हिलाते हुए ऐसे पागलों के तरीके से भागता हुआ मतलब वहाँ डॉक्टर पास पहुँचा। जाके वहाँ गया तो उसने मतलब दवा मतलब उसने सीधा ग्लूकोज लगा दिया। ग्लूकोज लगाने के बाद मेरे हाथ पैर मतलब यहाँ कमर तक मेरे पैर ठंडे हो गए थे, सीने तक यहाँ तक हाथ वाथ पर ठंडे हो गए थे। तो पापा लोग कहने लगे तो बचेगा नहीं, मर जाएगा, इसको नहीं तो और कहीं लेके चलो, कहीं और लेके चलो। तो वो हमको यहाँ लंगर को लेके आए थे। यहाँ के सामने जो बाबा रहते हैं ये करते धरते हैं, यहाँ इनके यहाँ लेके आए थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ तावीज वगैरह कुछ बनाया। बनाने के बाद हम थोड़ी देर तो ठीक रहे, यहाँ आए जैसे ठीक रहे। उसके बाद जैसे मैं वापस गया घर, फिर हमारे वही दिक्कत, पूरे शरीर में दर्द, इतना दर्द, यहाँ नसों में दर्द। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दबा दे। मैं कोई अगर राह चलते जा रहा था ना, और मैं घर पे कोई नहीं रहता था, जैसे कोई जा रहा पैदल तो मेरे जो शरीर में दर्द होता था मैं उसके सामने लेट जाता था। मैं कह रहा था मेरे मुझे पूरे तरीके दबा दो। तो उतनी समय कोरोना का पीरियड था, तो आदमी लोग पास नहीं आते थे। आदमी सोचते थे कोरोना ही सीखी, इस वजह से कोई पास नहीं आता था। तो मैं मतलब काफ़ी परेशान था, काफ़ी दवाइयाँ हमारी चली। उसके बाद में फिर हॉस्पिटल इधर गए हम, रुपो गड़ार, ये बहुत बड़ा जाना माना डॉक्टर है, उसके यहाँ गए। वहाँ गए बलराम डॉक्टर, उसके यहाँ 15,000 रुपया 20,000 रुपया एक दिन का मैं देता था दवाई के। और जब तक वहाँ रहता था डॉक्टर के पास तब तक मैं एकदम ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती थी। और जैसे ही मैं घर आता था फिर हमें वही दिक्कत वही प्रॉब्लम हमारे अंदर चालू हो जाती थी। तो का मतलब दिन का दिन मेरा शरीर जो है ना सूखता जाता था, और मेरे शरीर में जो है ना सफेदी मतलब यही लगता था खून कम पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ पापा से मैं कहता था अपने कि हमें मतलब दवा ववा के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि हम कहते थे मैं दवा ववा के चक्कर में मत पड़ो, मुझे कहीं दूसरी जगह दिखाओ, दवा ववा के चक्कर में बिल्कुल ही ना पड़ो। मुझे थोड़ा मतलब अंदर से महसूस होता था कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे अंदर। लेकिन हमारे पापा जो ना दवा के चक्कर में पड़े हुए थे। उसके बाद में फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि हमारे बीवी का हो गया झगड़ा। तो मतलब दवा मैंने उससे पानी गर्म करने के लिए बोला, उसने पानी नहीं गर्म किया तो मेरे गुस्सा आ गया, तो मैंने उसको थप्पड़ मार दी। वो हम ना मायके चली गई। उस दिन हमारा उसका झगड़ा हो गया, बहुत तरह की लौट के नहीं आई। ठीक है, और उसके बाद में फिर जब हमारी दवा मतलब चलने लगी, दवा चलने के बाद फिर यहाँ मेरे यहाँ चाचा जो है ना कैलाश चाचा, मेरे पापा जो छोटे हैं, तो वो सारा दिन चाहे जहाँ रहते थे काम करते थे, लेकिन शाम को जो है ना वो हमें एक बार देखने जरूर आते थे। लेकिन हमसे बोलते बोलते कुछ नहीं थे। मैं दूर बैठा रहता था, वहाँ साउंड रखा हो, वहाँ उतनी दूर बैठा रहता था, यहाँ से गाड़ी पर से बस खड़े खड़े देख लेते थे कि कैसा है कैसा नहीं। वो देख लेते थे, 3-4 दिन वो लगातार मुझे देखते जाते थे और चले जाते थे। आते थे, देखते 2-3 मिनट भी चले जाते थे। फिर चौथे दिन हमें एक दिन अचानक ऐसे कहने लगे चल थोड़ा काम है हमारा, मेरे साथ चल, थोड़ा सा काम है, और साथ में चला चल, थोड़ा कुछ लाना है। हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मैं चला गया, और जाने के बाद में जैसे ही वहाँ मेरे को वहाँ लेकर चले गए, वहाँ तो एक लोग हैं मुसलमान, तो किसी को सेते वेते हैं, तो उन्हीं के यहाँ गए। तो वहाँ गए तो वहाँ जाके जब वो अपना सब कार्यक्रम करने लगे, तो मतलब वो मतलब मेरे ऊपर चक्कर मारा उसने। तो हमारे चाचा समझ गए कि मतलब कुछ गड़बड़ है। तो उसी वक्त फिर अब उनसे हमने कहा, हम मेरे पापा कहने लगे कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि देखो सगे मतलब कि एक तरीके मामा सगे थे हमारे, ठीक है, मामा एक तरीके थे। तो अब उनसे कहने लगे कितने पैसे लगे, तो मामा का लड़का क्या कह रहा फूफा 15,000 भी लग सकते और 20,000 भी लग सकते हैं, और लगेंगे तुमको करीब 1 महीना 1.5 महीना लगेगा। ठीक होने में 1-1.5 महीना लगेगा, और 15-20 हज़ार रुपये
15 भी लग सकते हैं, 20,000 भी लग सकते हैं। तो अब हमने सोचा, मैंने पापा से कहा, हमने कहा 20,000 हम 1 रुपया नहीं देंगे, जब मर जाए तो 1 रुपया नहीं देंगे। हम कहा इतना रुपया लुटा चुके, हम 1 रुपया नहीं देंगे। फिर उसके बाद में हम पापा कहने लगे चलो अच्छा कुछ करा धरा देते हैं। तो एक नौत था इधर का, दरोगा खेड़ा का एक आदमी है, वो आया तो उससे कहेगा, उसने 10,000 रुपया दिया। कहने लगा सब ठीक कर देंगे, काली दुर्गा वगैरह को सिरता होता, तो कह सब ठीक कर देंगे, ये है वो है, ठीक है। तो उसके बाद में जब वो यहाँ आया, कहने लगा मुर्गा लाओ, एक क्वार्टर लाओ, और बताने का वो, अरे पता नहीं कौन रस नारियल लाओ, ये लाओ, लौंग लाओ, और अरे दुनिया भर के मतलब टंडीला उसने मंगाया। पूरे 10,000 रुपये बताया। उसने कहा इतने रुपए लगेंगे, कहा तुमको ठीक कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये शाम को जो है अपना आया रात को, अब हमें यहाँ से अपना यहाँ पूजा पाठ कराया, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। अब हमारे में जो थे बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े शैतान थे, जितने थे 5 थे बड़े बड़े शैतान थे। अब ये कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद में ये अपना मुर्गा लिया, कहने लगा चलो, लेके अपना गया पीपल के पेड़ के नीचे। अब वहाँ हमसे वही पीपल के पेड़ के नीचे मुर्गा मुझसे कटवाया। कटवाने के बाद वहाँ पैर छिलवाए। उसके बाद में चलो चलो यहाँ घर आए, मुर्गा बना, फिर खाया बाबा ने, क्वार्टर लगाया बाबा ने, ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर दूसरे दिन अपना वो भभूति वगैरह सबको लगा के दे दिया बांधने के लिए। कहा बांध लो एकदम ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलते समय बाबा कहने लगे ऐसा है ना, जितने शैतान भूत प्रेत है सब अपनी जेब में डाल के लिए जाना है। हमने कहा चलो ठीक है बाबा, तुम्हारा धन्यवाद, कम से कम इतना तो शैतान भूत प्रेत लिए तो जा रहे हो घर से हमारे। लेकिन हम फिर भी मतलब उसने हटा नहीं पाया। उसके बाद जैसे वो चला गया, जितनी देर तक वो रहा तब तक ठीक रहे। जैसे वो चला गया फिर वही दिक्कत, मेरे दिक्कत प्रॉब्लम चालू, वही प्रॉब्लम दिक्कत चालू। अब मुझे आराम ही नहीं मिले। हमने कहा चलो ना हो तो चलो मंदिरों में थोड़ा कम से कम, हमने कहा गाँव के मंदिर है, शक्ति माता है, पता नहीं काली माता है, सब लोग हैं, तो हमने कहा चलो वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं। अब भाई सुबह में नंगे पैर जाके अगरबत्ती जलाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान के मंदिर जाता हूँ, वहाँ भी अगरबत्ती रोज जलाता, मंगलवार नंगे पैर जाना, रोज जलाता, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। फिर हमारे फिर वही दिक्कत चालू, फिर एकदम से अचानक फिर मुझे बीमार कर दिया। फिर हमें हॉस्पिटल लेके गए, फिर थोड़ा मतलब दवा से कवर हुआ थोड़ा, उसके बाद में शांत हुआ। तो फिर हमारे यहाँ चाची एक रहती थी, तो कहने लगी कि हाँ ये रिंकू की मम्मी है हमारे गाँव में, तो वो यहाँ आती थी भैया के यहाँ। तो ये भैया का यहाँ ये पूरी कलेसिया यहाँ नहीं बनी होती, ये कमरा यहाँ से उधर का था जहाँ बाइक गाड़ी खड़ी भैया की, वो कमरा इतना था। तो मैं घर पे रहता था, तो मुझे बस वही मतलब गैस बहुत बनती थी मेरे शरीर में, इतना पेट में गैस बनती थी कि मैं सारा दिन उल्टियाँ बस यही बस आवाज़ें आती थी, बस करते रहता था। उसके बाद वो कहने लगे चाची हमसे, कहते सारा दिन घूमता रहता है इधर उधर, और ना हो तो लंगर को चलाकर। तो हमने कहा हाँ ठीक है चलेंगे। अब एक दिन हो गया, दो संडे हो गए, शुक्रवार हो गया, 2-3 हो गए। अब मुझसे रोज कहे हाँ ठीक है, अगली बार चलो अगली बार। अब ना ही तो क्या दिया जबरदस्ती कह रहे चल तैयार होंगे सामने, चल मेरे साथ चल। तब हम फिर यहाँ आए। तो यहाँ हम आते ही हमें जो बहुत फर्क पड़ा, हमारे शरीर में बहुत फर्क पड़ा। हमारे जो डकारें जो आती थी उल्टी, वो हमें बहुत ही कम पड़ गई। जब मुझे कम पड़ गई तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगने लगा, कि हमें यहाँ अच्छा लगने लगा। तो मैं खुद ही अब उनसे मैं नहीं पूछता था कि चलोगे कि नहीं चलोगी, स्वयं चल देता था, चुपचाप निकल आता सीधा इधर खेत में जाकर चुपचाप चला आता इधर सीधा गाँव, रकबा से इधर सीधा चले आते थे, ठीक है। अब आते यहाँ उस महीने भर बाद हमारे जो टकारे एकदम बंद हो गई। दवा जो खाता था वो एकदम दवा बंद कर दी मैंने। दवा खाने में 5-6 दिन दवा खाई। जब मैं यहाँ आया हूँ उसके बाद मैंने एकदम दवा बंद कर दी। मैं 1 रुपए की दवा नहीं रहा, आज तक मैंने दवा नहीं खाई किसी की, और मैंने खाया है ना खाऊंगा कभी, यही कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें अपने पिता परमेश्वर भरोसा विश्वास है, क्योंकि हमारा विश्वास अटल है। क्योंकि परमेश्वर वचन भी कहता है कि मतलब तू जैसा सोचेगा वैसा तेरे साथ होगा, जैसा तू सोचेगा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। अगर हम सोचे कि नहीं हम बीमार हैं तो हम बीमार ही हो जाएंगे, क्योंकि हमने अंदर अपने सोच लिया, अपने अंदर डर पैदा कर लिया कि हम बीमार हैं, तो हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें
किसी चीज में घबराना और डरना नहीं चाहिए। अगर बीमार भी है तो हमको कहना चाहिए ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है। दुख पड़े तकलीफ पड़े, प्रभु की महिमा करो, समझे। उसके बाद में हम उनको बता रहे हैं, फिर यहाँ आए, फिर ठीक हुए। फिर मैं जानते कहाँ बैठता था, वहाँ सबसे पीछे बैठता था, वहाँ सबसे पीछे बैठता था। और वहाँ प्रभु से एक बात कहता था कि प्रभु ऐसा कौन सा दिन आएगा कि जिस दिन मैं पास्टर भैया के बगल में खड़ा होऊंगा। बस मैं यही कहता था कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं पास्टर भाई के बगल में खड़ा होऊंगा। तो महीने भर बीतते गए, थोड़ा थोड़ा खसकते तो समझ लो साल भर के अंदर अंदर यहाँ आ गए थे, ठीक है। तो प्रभु ने हमें इतना, मतलब हमें इतना आगे बढ़ाया, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि यहाँ कलेसिया में मतलब जो लोग गीत गाते थे तो वो लोग नहीं आए, तो भैया कहने लगे गीत गाओ। तो हम बहुत शर्मीले हैं, बहुत शर्म करते थे, मतलब लेडीजों के सामने तो हमें बहुत ही शर्म आती है, ठीक है। तो मैं बहुत शर्माता था। तो भैया कहने लगे, शुक्रवार का दिन था, तो भैया कहने लगे आज गीत तुम गाओगे। तो हमने कहा हमें आते नहीं तो हम गाए कैसे, और बाकी गीत लिख रखे थे लेकिन हमें आते नहीं थे, हमने कभी गाया नहीं। हमें लग रही थी शर्म, हम कैसे सोचे कि हम कैसे गाएंगे इन लोगों के सामने, हम मतलब 300-400 लोग हैं, इनके सामने मैं कैसे गाऊंगा, और मुझे बड़ी शर्म महसूस हो। लेकिन भैया कह रहे आज गीत तुम ही गाओगे। तो हमने कहा चलो ठीक। मैंने प्रभु पे भरोसा किया, मैंने कहा प्रभु तेरे मैं गीत गाने जा रहा हूँ, परमेश्वर तू मेरी सहायता मदद करना, तू देखना, तू ही जान, तेरा काम जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तेरे मतलब तेरी आराधना स्तुति करने जा रहा हूँ, बाकी तू संभाल, तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। मैंने गीत गाए और भैया वो गीत बहुत पसंद है। भैया कहने लगे यार तुम तो गीत गा लेते हो, बड़े अच्छे अच्छे गीत, लेकिन तुम गाते नहीं। तब से आज तक प्रभु की महिमा और दया से जो हम आज तक महिमा उनकी करते आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ जब तक जीवन जिंदगी हमारी रहेगी, परमेश्वर की महिमा आराधना मैं हमेशा जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं किसी चीज में कोई भटकूंगा भी नहीं, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में मैं कभी नहीं आऊंगा।